अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है जी। वीडियो है सितारा यासीन की दो वीडियोस, जिसमें एक में वो करिश्मा कपूर की सस्ती कॉपी बनी, ठीक है, जिसमें वो बीवी नंबर 1 बनी हुई हैं। और वैसे बड़ी अजीब बात लगती है मुझे जब ये खुद को बीवी नंबर 1 कहती है ना। मुझे इतनी हंसी आती है कि दूसरी बीवी है कहाँ, दूसरी बीवी को क्या हकूक मिल रहे हैं। दूसरी बीवी बेचारी तो वो अभी हाल ही में आपने एक ड्रामा देखा होगा दूरे अदन, तो मुझे तो वो है उस ड्रामे का करैक्टर लगती है, ठीक है। बेचारी को कुछ मिल जाए तो भी सब्र शुक्र, ना मिले तो भी सब्र शुक्र। बीवी नंबर 1 का मैं फ्रिज देखती हूँ तो लवाजमात से भरा पड़ा होता है, ठीक है। और बहुत बड़ी फ्रिज है और उस फ्रिज में तरह तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। और जब दूरे अदन का मैं फ्रिज देखती हूँ तो उसमें क्या पड़ा होता है, सिर्फ थोड़ा सा लहसुन, थोड़े से क्या कहते हैं वो लोबिया और इस तरह के 1-2 टमाटर बस। और अगर बीवी नंबर 1 के घर में मैं देखती हूँ तो बच्चे ओल पर पीते हैं ब्रांड का दूध पीते हैं। लेकिन जब दूरे अदन के घर में देखती हूँ तो उसका सस्ता तरीन बॉटल में दूध वाला दूध उसको दे के जाता है। बीवी नंबर 1 के बच्चों के मैं ड्रेस देखती हूँ तो ब्रांड के ड्रेस होते हैं और न्यू फैशन के ड्रेस होते हैं और डेली नया ड्रेस जो है वो उसको पहनाया जाता है। लेकिन अगर बेचारी दूरे अदन के बेबी को मैं देखती हूँ तो वही सादे से शलवार कमीज कुर्ता वाइट इस तरह के उसने कुछ जो है ना कपड़े बच्चे ने पहने होते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैं कहती हूँ जितना मैं अफसोस करूँ कम है कि देखने वालों ने अपनी आंखों पे किस तरह पट्टी बांधी हुई है और उसके बावजूद कि उसकी हक तलफी हो रही है, कहीं पर भी उसके हुकूक अदा नहीं हो रहे। इस्लाम में कोई पहली दूसरी तीसरी जो है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है जी। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, चारों को चारों बराबर हकूक जो है वो इस्लाम ने सख्ती के साथ इस्लाम में है कि चारों को चारों बीवियों को, अगर किसी की 4 हैं, 2 हैं, 3 है, 1 है, उनके हकूक बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल बराबर। यहाँ तक कि अगर शोहर 1 घंटा किसी के पास बैठता है तो बाकी 2, 3, 4 का भी पूरा हक है कि बाकी उतना ही टाइम जो है वो दूसरों के पास गुजारे। लेकिन यहाँ पर दूरे अदन के मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि आज तुमने मेरे पास रहना है, आज उधर नहीं जाना, बीवी नंबर 1 के पास नहीं जाना। लेकिन बीवी नंबर 1 डेली यही राग अलापती हुई दिखाई देती है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये गुलाम शोहर इसी के पास होता है, ठीक है। ये गुलाम शोहर इसी के पास होता है। ये सिर्फ ड्रामा है। इसको बार बार क्यों कहना पड़ता है कि मेरे पास रहना है? क्योंकि लोगों को यकीन दहानी करवाने के लिए कि ये वहां भी जाता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कौसर को कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। अगर उसको कोई फ़र्क पड़ता होता तो वो इतने इतने महीने गांव में न रहती। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको एज ए कंटेंट के तौर पे इन्होंने रखा हुआ है और कोई वजह नहीं है। जैसे ही इनको एक नया कंटेंट मिलेगा कौसर को फिर टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, जैसे हमेशा किया जाता है। तो मैं कहती हूँ कि ये बीवी नंबर 1 करिश्मा कपूर की सस्ती कॉपी कम। और मुझे एक मूवी याद आ गई, जुदाई, जिसमें अनिल कपूर की एक वाइफ बनी हुई थी श्री देवी। मुझे श्री देवी की कॉपी ये ज़्यादा लगती है। कैसे कि श्री देवी इतनी लालची थी उस फिल्म में, इतनी लालची थी। जैसे इसके 2-3 बच्चे हैं, उसके भी इसी तरह 2-3 बच्चे थे और वो गरीब थी। जैसे ये गरीब थी ना, ऐसे ही वो भी गरीब थी। और जैसे ये लालची थी ना, बिल्कुल सेम वो भी उसका वो भी अपने करैक्टर में इसी तरह थी कि वो एक लालची खातून थी। जैसे ये राल टपकाती थी ना दूसरों को देख के, जो अमीर लोग होते थे, और ये भी चाहती थी कि मेरे पास भी पैसा हो, मेरी भी लग्जरी लाइफ हो, मेरे पास गाड़ियाँ हो, मेरे पास बड़ा घर हो। तो इसी तरह उसकी भी ख्वाहिशात थी और उन्हीं ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होकर उसने अपने शोहर को सेल किया था उर्मिला के हाथों, ठीक है। उर्मिला जो उसकी सेकंड वाइफ बनी थी अनिल कपूर की। तो बिल्कुल इसने भी सेम ऐसे किया, लेकिन कहानी में थोड़ा सा जो है ना स्क्रिप्ट में थोड़ी सी यहाँ पे तब्दीली है। वहाँ पे
श्री देवी ने जहाँ पे अपने शोहर को सेल किया था वो बड़ी अमीर कबीर लड़की थी, उर्मिला वो करैक्टर कर रही थी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा पैसा दे के अनिल कपूर से शादी कर ली थी और उसको बोला था श्री देवी को कि अब तुम इसकी ज़िंदगी से जो है ना मतलब आउट हो, इसकी ज़िंदगी में आपने वापस नहीं आना। तो यहाँ पे मामलात उल्टे हैं। यहाँ पे इसने अपने हस्बैंड को सेल किया यूट्यूब के लिए, यूट्यूब पे फेम हासिल करने के लिए, यूट्यूब पे नाम कमाने के लिए इसने एक ऐसी बंदी को चूज़ किया जिसका मैंने नाम दुर्योधन रखा है, जो बेज़बान जानवर है, जिसके मुंह में बिल्कुल ज़बान नहीं है, जिसके बाप ने भाइयों ने अपनी बेज़बान बेटी को क्या किया, बेचा एक जालिम खातून के हाथों, ठीक है, जालिम खातून के हाथों, जो कि जालिम तरीन है और अपने आप को बीवी नंबर 1 कहती है और अपने शोहर को गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पे वो ये दिखाती है कि मेरा शोहर मेरे काबू में नहीं है, ये दूसरी बीवी के पास जाता है। 13 साल की मोहब्बत का ड्रामा रचा कर एक फेक स्टोरी घड़ के उसकी शादी की और उस बेज़बान जानवर को, जिसको अपने हकूक़ का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि उसके बाप भाइयों ने उस पर जुल्म किया है, उसको बेचा है, उसको सेल किया है चंद रुपयों के, एक ऐसी खातून के हाथों जो कि नहायत ही लालची है। और इस लालची खातून का तीर सही निशाने पर लगा और इसने खूब इस चीज़ से, क्योंकि ज़ाहिर बात है शोहर को जो सेल जो कर रही थी तो फ़ायदा तो खूब उठाना था। फिर ये दुल्हन बनी, उस टाइम ये कोई और किसी और करैक्टर में थी, किस करैक्टर में थी मुझे नहीं याद, ठीक है। जब ये दुल्हन बनी थी और इसने एक वो जो गाना था दूल्हा दुल्हन सजाऊंगी वो वाला, उस पर इसने परफॉर्म किया, लाइव रचाई, लोगों को इमोशनल किया, लोगों को रुलाया धुलाया और बाद में कहानी खुली कि ये जो 13 साल की मोहब्बत है ये स्क्रिप्ट था, ये जानबूझकर इस लड़की को ख़रीदा गया, उसके बाप ने भाइयों ने इस बेचारी को बेचा और आगे उस टाइम से ये जितना इसने उनको रकम दी है उससे कहीं ज़्यादा ये इस लड़की को यूज़ कर करके कमा रही है और कमाती रहेगी जब तक, मैं कहती हूँ कि लोग इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे। अभी तक भी लोग इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये शादी भी फेक है, लेकिन अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ के कि ये शादी फेक है। हमने ये भी सुना है कि इसके हस्बैंड तो कोई और हैं, अरशद नामी है, ये शादी फेक है और ये कॉन्ट्रैक्ट है, पैसे दे के ये जो है कहानी रचाई गई है। तो मैं तुम्हें मैं कहती तुम वो हो करैक्टर श्री देवी का जो जुदाई फिल्म में था, जिसने अपने शोहर को अपने लालच के हाथों बेच दिया था और बाद में बड़ा पछताई थी, बाद में कहती थी कि मेरी पूरी दुनिया वापस ले लो और मुझे मेरा शोहर दे दो। लेकिन वो तो मूवी थी, वो तो फिल्म थी, वो तो दे के चली गई। उर्मिला ने बड़े फन का मुजाहरा किया और वो बच्चों पे तरस खा के और इसके ऊपर क्या कहते हैं श्री देवी पे तरस खा के वो बेचारी चली गई थी इनकी ज़िंदगी से। लेकिन ये फिल्म नहीं है सितारा मैडम, करिश्मा कपूर की सस्ती कॉपी, ये फिल्म नहीं है जो तुम जुल्म ढहा रही हो ना दुर्योधन पर। इसका हिसाब तुम इस दुनिया में ही दोगी, तुम इस दुनिया में ही दोगी, इस दुनिया में ही दोगी और उसके बाद तुम आखिरत में भी दोगी कि एक बेजुबान पे तुमने कितने जुल्म ढाए हैं, ठीक है। किस तरह उसको कंटेंट बना के तुमने यूज़ किया और तुम ड्रामे रचाती हो। कभी गुलाम शोहर को एक दिन के लिए नौकर बनाती हो और उसको कहती हो कि आज तुमने मेरी हर बात पे यस 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 करना है, ठीक है। कोई तुम एस्ट्रोलॉजी नहीं हो, कोई अपने करैक्टर में रहो, अपने करैक्टर में कभी तुम रेखा बन जाती हो, कभी श्री देवी बन जाती हो, कभी तुम करिश्मा बन जाती हो, कभी वो दुल्हन सजा जो था दुल्हन सजाऊंगी, उसके मुझे नाम नहीं आ रहा अभी उस लड़की का, प्रियंका चोपड़ा बन जाती हो। आखिर तुम हो क्या? और तुम्हारे देखने वाले भी मैं कहती हूँ शायद वो ख्याली दुनिया में रहते हैं, जो हकीकत में नहीं, हकीकत पसंद नहीं है, वो ख्याली दुनिया को पसंद करते हैं, जो मन घड़त कहानियों को पसंद करते हैं और उन्हीं में भी वो मस्त रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ मैडम जी, सितारा मैडम, ठीक है ना, वो बेजुबान है लेकिन अल्लाह की ज़ात ऊपर देख रही है, उसके क्या कहते हैं
उससे डरो, ठीक है। कुछ खुदा का खौफ खाओ, कुछ रहम करो। अगर तो ये वाकई ही में कौसर का शोहर है जो तुम्हारा गुलाम शोहर है साजिद, ठीक है, जो तुम्हारा नौकर है, जो है ही तुम्हारा नौकर, फिर उसको नौकर बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर ये वाकई में तुम्हारी शोहर की दूसरी बीवी है, तो जिस तरह उसकी हक तलफी ये सांड कर रहा है ना, उसको भी इस दुनिया में अल्लाह करे कि हम उसकी जो है ना हमें भी देखना नसीब हो वो चीज़, जिस तरह तुम लोगों ने इसको जलील किया, तो इस दुनिया में ही तुम लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और आखिरत में तो तुम लोगों ने एक एक चीज़ का हिसाब देना ही है कि किस तरह तुम उसकी हक तलफी करते हो। कहाँ तुम्हारा लग्जरी लाइफस्टाइल, कहाँ तुम्हारा बड़ा घर, ठीक है, कहाँ तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हो, तो उसका हक नहीं है क्या? तुम्हारा शोहर जो है वो यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर रहा, वो भी लाखों में कमा रहा है, ठीक है, उसका भी उतना ही हक बनता है जितना तुम्हारा बनता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं है उसकी ज़िंदगी में। वो बेचारी खामोश गाय भैंस, और तुम क्या कहते हैं कि ज़बरदस्ती तुम करिश्मा कपूर बेचारी बनने की कोशिश करती हो, बीवी नंबर 1 हूँ मैं, ये हूँ मैं, वो शर्म ना आई तुम्हें? शर्म ना आई तुमने ये जो करैक्टर किया? बहरहाल जी, ये खातून नहायत ही मैं कहती हूँ सठियाई हुई है, इसका दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ है, और अपने बच्चों का इसको ख्याल नहीं है। कभी ये करिश्मा कपूर बन जाती है, कभी ये प्रियंका बन जाती है, और अपने घर में जवान बेटे का इसको लिहाज नहीं है। शर्मो हया इसमें से ख़त्म हो गया। आज जो ये कर करके अपने बच्चों को दिखा रही है ना, यही बच्चे और बच्चियाँ कल इसके सामने इसकी हकीकत खोल के रखेंगे और इसको बताएंगे कि तुम चीज़ क्या हो। इन्हीं के हाथों ये रुस्वा होगी, क्योंकि ये जो तरबियत कर रही है बच्चों की, कहीं पर भी ये इखलाकियात के दायरे में नहीं है। नहायत ही बेहुदा इनके घर का माहौल है, घटिया तरीन माहौल है। मैं कहती हूँ जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों बेवकूफ़ बनते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि ना सिर्फ ये अपने बच्चों को का फ्यूचर तबाह बर्बाद कर रही है फिल्मी हीरोइन बन बन के, बल्कि बाकी देखने वालों के भी दिमाग ख़राब कर रही है, आम घरेलू औरतों के भी दिमाग ख़राब कर रही है, और एक गरीब और मस्कीन लाचार बेबस औरत की हक तलफी कर रही है। तो जैसे मैं कहती हूँ ना, फिल्मों में तो एंड हो जाता है, दी एंड हो जाता है कोई ना कोई कहानी का, लेकिन ये आम जिंदगी में इन लोगों को जितनी भी सजाएं मिले ना तो ये कहते हैं बस ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लेकिन आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो आप देखेंगे कि जो ये जुल्म उस पर कर रही है ना, उसका बदला इस दुनिया में ये दे के जाएगी। आखिरत में तो देना ही है इसने, दुनिया में भी ये देगी। तो दुआ में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।